मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद वापस लो वोट को वापस लो वोट को वापस लो वोट को वापस लो। अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत बलभद्रपुर पंचायत के बेरिया कमाल वार्ड नंबर 6 में। और जैसा कि आपको पता है कि ईद का आज नमाज अदा किया गया है और इसी ईदगाह में जो है सभी लोग आज जो है काला बिल्ला, मुस्लिम भाई जो है हाथ में काला बिल्ला लगा करके जो नया बिल लाया गया है उसके विरोध में आज इन्होंने कई बातों को रखा है। तो अब तमाम देख रहे हैं कि तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कि जो भी मुसलमान भाई है वो आज जो नमाज अदा किए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपने हाथ में काला बिल्ला लगा करके आज नमाज अदा किए हैं। तो यहाँ पे आज मौजूद है और हम बात करेंगे कि आज आखिर ये बिल विरोध करने का क्या वजह है। तो हम सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आज का जो ये बिल को लेकर के जो विरोध आप जता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार हूं मीडिया कर्मी का। और ये भारत में भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान लिखे थे और इस संविधान को चीर फाड़ करना श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड बिल का खिलाफ, जो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो अपने संविधान को छेड़छाड़ न करे। जो भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे कि भारत एक प्रजातंत्र देश है, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है, सब यहाँ हर वयस्क नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। और ऐसे बिल को अपना वापस ले। ये वक्फ बोर्ड जो है, हम लोगों का पूर्वज लोग, हम लोगों का बाप दादा लोग इस वक्फ बोर्ड में जमीन अनुदान किए थे, भूदान किए थे और ये हम लोगों का पैतृक संपत्ति है। और ये हम लोगों का पैतृक संपत्ति को सरकार इसमें छेड़छाड़ नहीं करे। ये हम नरेंद्र मोदी जी से मतलब अमित शाह जी से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बिल को वापस करे और भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान लिखा हुआ है ऐसे संविधान को छेड़छाड़ न करे। जय हिंद। क्या है इस बिल में? इस बिल में मैं सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्रगुजार के बाद मैं मीडिया कर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि आज इस ईद मुबारक के मौके पर आपने हमारा साथ दिया और हमारे साथ ईद मिलान में आप हमें कंधे में कंधा मिलाकर इस बात का सबूत है कि भीमराव अंबेडकर जो संविधान को तैयार किया है, हमारे ईद में मीडिया कर्मी आके हमारे साथ गले में गला लगा के खुशी मना रहे, इससे बड़ा खुशी हमें कोई और नहीं है। इसलिए कि ये भारत का संविधान है और इस भारत में जब आज़ादी के टाइम में पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलके भाई भाई मिलकर के इस देश को आज़ाद किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान को तैयार किया है। इसमें तमाम जातियों का मौलिक अधिकार है। आज जो हम ईद मना रहे हैं, तकरीबन 1000 एकड़ से ज्यादा हमारी ईदगाह की जमीन है पूरे भारत में और वक्फ की संपत्ति हमारी तकरीबन कई हजार बीघा या कई हजार एकड़ संपत्ति। आज हमारे कब्रिस्तान 9.5 लाख एकड़ जमीन, कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा, इन सारी चीजों में हमारी मौलिक संपत्ति है। और ये संपत्ति हमारे पूर्वज के, जो हमारे बाप दादा या हमारे परदादा लोग, जो हमारे संपत्ति वाले लोग, हमारे धार्मिक स्थलों के लिए जो दान किया गया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री से मैं गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इस हमारी भारत के जो संविधानिक संपत्ति है, जो मुस्लिम एक्ट की संपत्ति है, जो वक्फ की संपत्ति है, आप इनमें हस्तक्षेप ना करें या छेड़छाड़ ना करें। ये संपत्ति का बिल हमें आप वापस ले लें और हमारी संपत्ति हमारे पास रहने दें। मैं इन्हीं बातों के साथ मीडिया कर्मी का शुक्रगुजार हूँ। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो फिर क्या दूसरा रूप होगा आप लोगों का? क्या करने वाले हैं? हम जमीन में उतर पड़ेंगे। अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो अभी तो ये छोटा सा एहतजाज नजर आ रहा है, लेकिन हम मुल्की पैमाने पर एहतजाज करेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं ले लिया जाएगा हम अपने जान माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये बिल
मुखिया जी, तमाम यहाँ पर मुस्लिम भाई आज जहाँ पर लोग एक दूसरे से गला मिलते हैं और एक दूसरे को शुभकामना देते हैं, तो आज क्या ऐसी लग रही है, बात हो गई है कि पूरे लग रहा है कि बिहार ही नहीं पूरे देश भर में इस तरह से जो है काला बिल्ला लगा करके, इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुस्लिम भाई जो है हाथ में काला बिल्ला लगा करके नमाज अदा किए होंगे। जी बताइए। देखिए, मुस्लिम धर्म गुरु के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। सीधा लफ्ज में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम धर्म गुरु के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके लिए जो ये ऑफ बोर्ड बिल अगर वो उन्होंने नहीं रोका तो हजारों लाशों से गुजरना पड़ेगा केंद्र सरकार को, लेकिन बिल वापस लेना ही होगा, कभी बिल पास नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का इस बार जो है जीना मरना हो गया है कि अगर हम लोगों के साथ, हम लोगों के कुरान हदीस के साथ खिलवाड़ करेगा, हम लोगों के उलमा इकराम के साथ खिलवाड़ करेगा, जिन्होंने इस बिल का इस जो बोर्ड जो दान किया हुआ जमीन है, ईदगाह, मदरसा, कब्रिस्तान वगैरह का रक्षा करने का काम हम धर्म गुरुओं का काम है। जो मुस्लिम धर्म गुरु है उनके साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। कहीं टोपी छीन रहा है तो कभी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कुरान शरीफ पर लात मारा जा रहा है। ये सरकार अभी तक, अब ये कुरान के साथ मोबलेचिंग हो रहा है, इंसान के साथ होता था, अब कुरान के साथ हो रहा है। अब ये बिल धीरे धीरे मुसलमान को अगर अधिकार नहीं है तो मुसलमान के अधिकार को सरकार समाप्त कर दे, मुसलमान को वन साइडेड कर दे, कहे कि सिर्फ मेरा ही हुकूमत है, मैं ही इस राज का मालिक हूँ और संविधान कुछ नहीं है। मुसलमान मानने के लिए तैयार है, सिर्फ मुसलमान को ये नहीं सुनना दे कि मुसलमान का कोई हक हिंदुस्तान में नहीं है। कम से कम इतना नहीं ले तो ले ले, उसमें हिम्मत है तो। लेकिन अगर ये बिल पास करेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मुखिया जी, हम ये चीज जानना चाहते हैं, आखिर सरकार, केंद्र सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इस बिल को लाना पड़ा? देखिए, सरकार को इसलिए जरूरत पड़ गई है कि उन्होंने देख लिया कि अभी 950 एकड़ जमीन जो मुसलमान बिरादरी के लोगों को जो पूर्वजों ने दान किया था उसमें इनका अधिकार है, और सरकार चाह रही है कि उसमें किसी भी कमेटी में मेरा एक आदमी उसका मेंबर बने। क्योंकि अगर मस्जिद ईदगाह में, हम पहले भी बोल चुके हैं मीडिया भाइयों से कि ईदगाह में अगर हम हिंदू भाई को मेंबर बना ले या मंदिर में मुसलमान भाई को ये बना दे तो आप सोच सकते हैं कि जहां हम गाय बांधेंगे वहां कुत्ता भी बांध देंगे, चलेगा? लाद में खाना खाएगा। इसलिए हम लोगों का हिंदू मुस्लिम की तहजीब को ये रोटी सेकना चाहता है और सरकार केंद्र में राज चलाना चाह रही है। इसको बंद करे केंद्र सरकार और सीधा बिल को वापस ले, नहीं तो करोड़ों लाख से गुजरना पड़ेगा केंद्र सरकार को। लेकिन बिल बिल्कुल, और भी है, इससे हम जानेंगे कि जिस तरह से बिल को लेकर के लगातार जो है मांग उठता रहा है कि वापस करो वापस करो, क्या कहेंगे? ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों ने इस ईदगाह में, कब्रिस्तान में और मस्जिद में, ये जो मेडिकल कॉलेज में, हर एक जगह जो है उसने दान किया है। आज उस दान को ये चाह रही है कि हम जो है उसका मेंबर, एक अभी जब मुखिया जी बोले, जो हमारे ईदगाह में कोई अगर एक हिंदू अगर मेंबर बनता है, कोई एक कमेटी बन जाता है, और क्या है उसके मंदिर में अगर कोई मुस्लिम बन जाता है तो ये जो है दरहम बरहम हो जाएगा। ये नहीं चल सकता है। मुसलमान कहेगा कि मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और हिंदू यहाँ कहेगा जो इस तरह के काम नहीं होगा, ये नहीं चलना चाहिए। ये जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इस वक्फ बोर्ड का जो इसका जो कर रहा है, एक साथ सिविल कोड और ये सब कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम लोग इस बिल को वापस लेंगे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस बिल को आप वापस लें और हम लोगों को हमारी जगह दें, और हम क्या मुसलमान को, हम जैसे हिंदुस्तान में हम बसे जिए रह सकते हैं, हम हिंदू मुस्लिम एक तहजीब होकर हम लोग रहेंगे। लेकिन आप इसमें जो है फूट ना डालें, आप आपस में इख्तलाफ ना करें, हमारे अंदर जो दरार ना पैदा करें। यह हमारे अंदर दरार पैदा करने के लिए हमारे हिंदू को फुटा रहा है, हमारे मुस्लिम को फुटा रहा है, और ये जो है एक दिन ऐसा होगा कि कत्ल गारत होगा, लोग एक दूसरे को मार पर उतर जाएंगे। लोग इस हिसाब से वापस नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए तरमीम बिल होनी चाहिए, ऐसे सरकार को उससे बाज आना चाहिए। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप इस बिल को वापस लें, ये इसी में आपके लिए भलाई है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज सबों को ईद की मुबारकबाद देता हूं।
खुसूसन मीडिया वाले को जो आज हमारी बात को सुनने के लिए आप वहाँ से चलकर यहाँ आए हैं। सरकार ने जो ये बिल लागू किया है, ये हमारे हक हुकूक की बात है। ये हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किए हैं ज़मीन को, ये हमारी जो शरीयत या हमारा जो दीन में जो फायदा होना चाहिए, जो हम मुसलमानों को जिससे लाभ होगा, इसलिए उन्होंने ये ज़मीन वक्फ की है। इसलिए हमारे हक को छीन कर सरकार हमको बेदखल कर रही है, ये बिल्कुल ही नामुनासिब है। इसलिए कर मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप इस बिल को वापस लें और हमें मोहब्बत और इखलास के साथ इस देश में जीने का हक दें। और इस हिंदुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है, सब लोगों के बराबर का हकदारी है, हक है, उस हक को बरकरार रखें। मैं सरकार से यही कहूंगा कि वो अपने इस बिल को वापस ले लें। नीतीश कुमार अपना बिल वापस लो, बाबू नायडू वापस लो। देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग नीतीश कुमार बिल वापस लो, नीतीश कुमार बिल वापस लो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नीतीश कुमार बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि युवा हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानेंगे। कुछ यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी हुकूमत सत्ता में आई है 2014 से लेकर अब तक, उससे कबल हिंदू मुस्लिम सब आपस में एकता के साथ इस मुल्क में रहते थे। उसके बाद आकर के एक बार बाबरी मस्जिद का एक्ट ला करके उन्होंने मुसलमानों को लड़ाया, हिंदू को लड़ाया और उसने अपनी सियासत चलाई, उसमें वो कामयाब हुई। उसके बाद गाहे बगाहे अब आकर के हमारा जो वक्फ का मामला है, ये असल मामला हमारे ईमान से और हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला मिसाल के तौर पर आपके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, आपने वो चीज़ हमको कमज़ोर समझ करके, मजबूर समझ करके हमको दे दिया है। अब उस चीज़ का मालिक हम हो गए हैं, आप नहीं रहे, क्योंकि आपने अपनी खुशी से दिया है। अब ये प्रॉपर्टी जो है, हमारा आस्था, हमारा ईमान और अकीदा है कि जो भी हमारे पूर्वजों ने जमीनें वक्फ की है और मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं या दीनी दरसगाहें बनाए हैं, ये इन चीज़ों पर अधिकार जो हो जाता है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का अधिकार रह जाता है। और उस चीज़ से फायदा तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान उठाए या पूरे दुनिया के इंसान उठाए। इसमें कोई खास नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही उससे फायदा उठाए या कोई हिंदू भाई उससे फायदा उठाए। हमारे उसमें वो नहीं है, बल्कि जो भी इंसान उसके मुस्तहिक हैं वो उससे वक्फ के जायदाद से फायदा। तो लगातार मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है वक्फ बोर्ड बिल जो लाने की बात चल रही है, उसको लेकर के लगातार जो है मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है आक्रोश का माहौल है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बिल को वापस करे। ये बिल जो है मुसलमान के लिए जो है काफी घातक है, क्योंकि उनका पूर्वज ने ये उनको दान दिया था, जमीन दान दिया था, कई कॉलेजें बनाया था, लेकिन इस पर जो है इनका जो है ग्रहण लगाया जा रहा है। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो ये उग्र आंदोलन का रूप में होगा, क्योंकि आज जो है ईद का नमाज अदा किया गया, लेकिन सभी मुसलमान भाइयों के द्वारा जो है हाथ में काला बिल्ला लगा करके विरोध जताया गया है। क्या अब ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बिल को वापस लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजीव कुमार, सुपौल, कोसी दर्पण। लोगों ने आज काला बिल्ला लगा करके ईद का नमाज किए हैं
अदा किया है, क्या कहेंगे इसके? ये काला बिल्ला लगाने का मकसद ये है कि ये वक्फ तरमीमी बिल जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये सरकार लेकर के आई है। ये जो है संविधान के भी खिलाफ है और मुस्लिमों के जो है वक्फ की जो है नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये गहरी साजिश है, हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। इसी की जो है दिखाने के लिए, एहतजाज दर्ज कराने के लिए हम लोग ये तमाम हजरात जो है काला बिल्ला लगाए हुए हैं। और ये सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि ये मुसलमानों की जो मजहबी उमूर है, धार्मिक चीज़ें हैं, उसमें दखल अंदाजी न दे, बल्कि जो अहम मुद्दा है, शिक्षा है, रोज़गार है, तामीर है, तरक्की है, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए जो है काम करे। और वक्फ के सिलसिले में जो है ये जो खालिस मजहबी चीज़ है, इसमें दखल अंदाजी न करे। हम लोग पुरजोर अंदाज में इसकी मुखालफत करते हैं। इसको डायरेक्ट जो हम संविधान पे जो है हमला समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुफ्ती असलम कासमी, सदर इमाम बेरिया। आप लोगों ने काला बिल्ला लगा करके ईद का नमाज अदा किया है, क्या कहेंगे, क्यों कर रहे हैं काला बिल्ला लगा? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काला बिल्ला लगाने का मतलब यह है कि हम लोग वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ तरमीमी बिल ऐसा बिल है जो सरासर मुसलमानों के मजहबी मकामात के ऊपर एक हमला है। इसलिए हम सब आज पूरे एहतजाज के साथ, पूरे प्रदर्शन के साथ हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के आए हैं, खुदा के वास्ते आप इसको जो है वापस लीजिए और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाइए। बस यही थोड़ी सी गुजारिश है हुकूमत से। करके किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे पहले 2024 में वक्फ तरमीमी बिल हमारी हुकूमत लेकर आई थी, उसके ख़िलाफ़ हम लोग उस वक्त भी प्रदर्शन किए थे, आज भी कर रहे हैं। और जब तक मुसलमानों की जान में जान रहेगी हम इसकी मुखालफत करेंगे, इसलिए कि इन्होंने हमारे शरीयत पर हमला किया है, हमारी कुरान और हदीस पर हमला किया है। मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत के ऊपर कोई हमला करे उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ख़ास तौर से मैं चंद्रबाबू नायडू और इसके सहयोगी जितने भी लोग हैं जिसके सपोर्ट से बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में बनी हुई है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बहुत ही एहतियात के साथ हमारा साथ दें। और आपसे हमारा ये उम्मीद है कि आप मुसलमानों के साथ हमेशा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आपसे दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप हमेशा मुसलमानों के साथ रहे हैं, आज भी मुसलमान के साथ आप रहेंगे, इसकी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और बिल हुकूमत को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, मुल्क के गोशे गोशे में जाना पड़े, हम जाएंगे। इंशाअल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है। कर्मी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। दूसरी बात यह है कि हमारा वक्फ कानून बना हुआ है और वक्फ तरमीमी बिल लाना ये इस बात का सबूत है कि हमारे संविधान के साथ ये छेड़छाड़ है और हमारी शरीयत के साथ बहुत बड़ी मुदाखलत है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत पे अगर आँच आ जाए, शरीयत के साथ मुदाखलत हो, छेड़छाड़ की जाए, तो इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग जज्बाती नहीं है, हम लोग मानने वाले कौम है। इसलिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोगी जितने भी पार्टियां हैं, सबसे मैं यही अपील और गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस मामले को संजीदगी से लें और इस अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, ताकि केंद्र में इसका असर हो और हमारे और आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस अमेंडमेंट बिल को वापस लें, इसलिए कि हम लोग इसको एक काला कानून मान रहे हैं। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी बात को केंद्र तक रखी जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ईद उल फित्र का तमाम पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़ी मुशक्क़त के साथ हमारे ईदगाह पहुंचे हैं। बहुत खुशी हुई, इतना खुशी आज तक कभी भी किसी ईदगाह में ईद उल फित्र, ईद उल जुहा में नहीं मिला जितना कि आज मिला। क्योंकि हमारे यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं, सभी चैनल के लोग हैं और सभी लोगों ने हम लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो आज हम लोग काला बिल्ला बांध के जो ईद उल फित्र का नमाज अदा किए हैं,
उसमें सिर्फ एक ही मकसद है, संविधान के खिलाफ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, खिलवाड़ होता जा रहा है। ये बार बार होता है, कभी एनआरसी, कभी सीए, बहुत सारा समस्या अभी आया है। लेकिन अभी ऑफ बोर्ड बिल जो अभी सरकार लाने वाला है इस रमजान इसी महीना के अंदर में, ये सबसे बड़ा खतरनाक बिल है। ये बिल जो हम लोगों का पूर्वजों ने जो जमीन जायदाद, कब्रिस्तान, ईदगाह, स्कूल, मदरसा में जो दान किया है, औफ किया है, औफ का मतलब होता है कि उनको ताउन कर देना, यानी उनके नाम से दान कर देना। ये कब्रिस्तान है, कोई ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया तो ये ज़मीन हम लोगों ने गॉड अल्लाह के नाम से दे दिए, हमारे पूर्वजों को पुण्य मिलता रहे। लेकिन सरकार का इस पर बड़ी गंदी नज़र है, क्योंकि ये ज़मीन हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का पूर्वजों ने जो दिया है, चाहे 800 एकड़ हो कि 8 लाख एकड़ हो, ये ज़मीन गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है, हिंदू भाइयों के लिए भी है। क्योंकि जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ हम लोग दान करते हैं, तो रास्ता के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों चलते हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार हम लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम तहजीब के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है, इसलिए कि आपस में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करे, इनके साथ खिलवाड़ करे, आपस में इन लोगों को कटावे मिटावे। लेकिन ये बिल ऐसा बिल है कि जिसमें जहां हिंदू भाई मंदिर में रहते हैं न मुस्लिम कमेटी बन सकते हैं, जहां मुस्लिम ईदगाह है न हिंदू भाई कमेटी बन सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें इनका हिस्सा हो, उनमें इनका हिस्सा हो, जबकि यहाँ हम लोगों का हिंदू मुस्लिम का तहजीब है, कोई ऐसा मामला नहीं है। न हिंदू चाह रहे हैं कि मुस्लिम का इसमें हस्तक्षेप करें, न मुस्लिम चाह रहे हैं कि हिंदू भाई के इसमें हस्तक्षेप करें। सरकार से मैं निवेदन करता हूं, और खास करके जो सेकुलर से जुड़े हुए नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान है, जैन चौधरी यूपी के हैं, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये बिल के खिलाफ आप अपना समर्थन को वापस लें और सरकार के विरोध चलें, ताकि सरकार अल्पमत में आ जाए और सरकार गिर जाए, ताकि ये सरकार का फिर हवा निकल जाए और फिर दोबारा ये बिल लाने का उसको हिम्मत नहीं हो कि मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने का साजिश करता हो।